नमस्ते छात्रों, मैं आमले BA कक्षा 10वीं लोक भारती में आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी की पहली इकाई जो है उसमें से दूसरा पाठ है जिसका नाम है लक्ष्मी। इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देखो, लक्ष्मी पाठ का नाम है और ये एक संवादात्मक कहानी है जिसके रचनाकार है गुरुबचन सिंह। ये एक संवादात्मक कहानी है। लेखक का परिचय देखेंगे। गुरुबचन सिंह, इनका जन्म 18 मार्च 1937 में हुआ है। ये एक संवादात्मक कहानी है। ये कहानी पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी रखनी चाहिए और प्राणी मात्रा के प्रति हम सबों ने दया की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। पशु प्रेम हमारे प्यार में होना चाहिए। अगर कोई अपने फायदे के लिए पशु पालता है तो जब भी वह कुछ दिनों के बाद निरुपयोगी बन जाता है तो वह निरुपयोगी बनने के बाद भी उसको सदैव प्रेम करते ही रहना चाहिए। लेखक का कहना यही है, प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। यही बात लेखक इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। यह संवादात्मक कहानी क्यों पढ़ना है? छात्रों को मनुष्य के जिम्मेदार योग के प्रति अवगत कराना। मनुष्य के नाते एक पालतू पशु हो या जानवर हो, उसके प्रति हमारा एक मनुष्य के नाते किस तरह बर्ताव करना चाहिए, यह इससे बताया हुआ है। छात्रों को प्राणी मात्र के प्रति दया रखना चाहिए, यही इसमें दिया हुआ है। इस संवादात्मक कहानी से हमें क्या पढ़ना है? पशु प्रेम का महत्व बताना है। पशु का पालन पोषण ही मानवता धर्म है, यही बताना है। अब देखो, यह जो कहानी है यह एक संवादात्मक कहानी है। इस कहानी के पात्र है, इस कहानी के प्रमुख पात्र की बात करेंगे तो प्रमुख पात्र है करामत अली और उनकी पत्नी जिसका नाम है रमजानी और बेटा रहमान और उनका दोस्त जो साथ ही एक ही कारखाने में काम करते थे जिनका नाम है ज्ञान सिंह। और दूसरा पात्र है एक आखिरी में नईम जो भी उनके ही साथ काम करता हुआ दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसाए थे। देखो, अब इस कहानी में इस चित्र में देखिए, इस चित्र में हमें लक्ष्मी दिखाई देती है। लक्ष्मी एक गाय का नाम रखा है। ज्ञान सिंह और करामत अली ये दोनों अच्छे दोस्त और साथ ही एक ही विभाग में काम करने वाले रहते हैं। लेकिन कुछ दिन से क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वह कारखानों से उन्हें अवकाश मिलती है, छुट्टी मिलती है और छुट्टी के बाद वह उनके सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारी जो गाय है जिसका नाम उन्होंने ज्ञान सिंह ने लक्ष्मी रखा था, बहुत दूध देती थी, लेकिन अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? और उसी बात पर चर्चा करते हुए उन्होंने करामत अली से कहा और करामत अली 1 साल से उसका पालन पोषण कर रहे थे, एक दोस्त की निशानी समझकर कर रहे थे। उस दिन रहमान ने क्या किया, लड़के ने तैश में आकर यानी कि गुस्से में आकर उस लक्ष्मी को, लक्ष्मी जो थी वह आधेड़ उम्र की थी यानी कि आधी उम्र की थी, और उसके पीठ पर 4-5 डंडे बरसा दिए यानी कि उसे लकड़ी से मार दिया। वह बड़ी भयभीत हो गई। अब देखो, कोई भी अगर जानवर होगा तो उसे मारने के बाद वह घबरा जाता है। ठीक उसी तरह वो भी घबराई हुई थी और जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता वो अपने सिर से हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती है, उछलती कूदती है, जैसे मानो वह उस खूटा जो है बांधा हुआ उस खूटे से आज़ाद होने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। देखो, करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्त व्यस्त था यानी कि उसका सेहत कुछ बिगड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन जब भी यह सुना कि रहमान ने गाय यानी कि उस लक्ष्मी के
पीठ पर डंडे बरसाई दी तो उसे रहा नहीं गया। कैसा रहा जाएगा? वह अपने दोस्त की निशानी थी। वह किसी भी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे बथान में आया। बथान में यानी कि उसका जो गोठा रहता है उस बांधने की जगह वहां पर आया, और आते ही आगे बढ़कर उसके माथे से हाथ फिराकर उसे पुचकारा और होले से उसके पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के जैसे ही करामत अली ने उसके पीठ से हाथ फैलाना शुरू किया, वैसे ही उसने क्या किया, उसके अंदर एक सिरहन सी दौड़ गई, एक कपकपी उठी। ओ कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, ऐसा करामत अली कह रहे। उसकी बीवी जो है रमजानी, वह अपने बेटे की चूक पर, गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, और चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। वह क्या करती है, एक रोगन यानी कि दवाइया वह लाकर अपने पति के हाथ में देने का काम करती है, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोले, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे लाडले रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए तो? कहीं वह इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। देखो, अभी हमें पता चलता है कि लक्ष्मी ने दूध न देने की वजह से इस रहमान ने उसे क्या कर दिया, डंडे उसके पीठ पर बरसा दिए थे। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी जाती है क्या? ऐसा कह रहे हैं करामत अली। रहमान ने गलती से वह चूक कर दी है, इसे वह भी कबूलता है, यानी कि वह भी मानता है कि मेरे हाथ से गलती हो गई। रमजानी कुछ क्षण खड़ी हुई, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाव इधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाने का, यानी कि उस पे पीठ पर हाथ फिराने का काम किया, और हाथ फिराते फिराते देखो मानो वो कह रहा है क्या, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के जो डॉक्टर थे उन्होंने तो पिछली बार ही कहा था कि यह तेरा आखिरी बरस है। आखिरी बरस यानी कि उसका आखिरी, मराठी में उसे वेद कहते हैं। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही, और करामत अली उसके जख्मों पर तेल लगाने का काम कर रहे हैं। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी भी थे, कारखानों में एक ही विभाग में काम करते थे, एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही वह घर आते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालना, अब उनका जो दोस्त था ज्ञान सिंह, उनको मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे भैंस गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। दर्रा यानी कि वो एक प्रकार की खुराक रहती है, वह खुराक को दर्रा कहते हैं। नौकरी से अवकाश के बाद, यानी कि नौकरी से वह रिटायर होने के बाद ज्ञान सिंह कंपनी का वह मकान खाली करना पड़ता है। समस्या ऐसी उत्पन्न हुई थी कि अब लक्ष्मी को कहाँ रखा जाए। तभी अपने दोस्त करामत अली ने यहाँ पर करामत मियाँ से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो स्वीकार करोगे क्या? तो मियाँ करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली ने पिछले 1 वर्ष से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इम्तिनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देख रही थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी
कहना चाहती है, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं है तो मुझे आज़ाद कर दो। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती, हमारे काम की नहीं, तो इसे हम रख कर क्या करेंगे? क्या खूटे से बांधकर हमें इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बांधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इसकी महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा में ही 300-350 महीना खर्च है। सो तो है हुए। करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर जब वह कारखाने की तरफ जा रहा था, रमजानी के बात पर उसने विचार किया, अगर दूध नहीं देगी लक्ष्मी तो क्या करेंगे? इसका ख्याल में मन ही मन उसके आने लगा। और खूटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी उसे ये मुश्किल का ही काम है। उसके साथी उतने में उसे मिल जाता है, जिसका नाम है नईम। नईम को कुछ परेशान देखकर नईम ने पूछा, अरे करामत मियाँ, क्या बात है? तो उन्होंने सब वह हाल बता दिया। तो वह हाल जानने के बाद, वह प्रश्न लक्ष्मी का जानने के बाद नईम ने उसे एक सलाह दी, ऐसा करो, तुम क्या करो, गाय भैंस पालने का खर्च बहुत ही रहता है, इसे एक काम करो, बेच दो। वह नईम के पास से हटकर काम में जुट गया। करामत अली रात का गया और सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटते ही वह लक्ष्मी को दुहता था, यानी कि उसके तरफ जाकर वहां पर खड़ा रहते उसके पीठ से उसे सहला था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अब तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से तो मैंने कहा था, दोनों की मर्जी होगी तब भी उसे चारा मिलेगा क्या? वह दूध नहीं देती, इसीलिए हम उसे भूखा रख सकते हैं क्या? करामत अली ने उन्हें सवाल पूछा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही थी, सानी में मुंह मारने लगी। देखो, उसने इस चित्र में देखिए उसने क्या किया, करामत अली ने कुछ चारा उसके लिए सानी लाई और वह उसे खिलाने की कोशिश की। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। जिस रहमान ने उसे मारा था पीठ पर, जो जख्म पड़े थे उसे, वह जख्म कुछ हल्के हो गए थे, वह उसमें घाव भर रहे थे रोगन की वजह से। एक दिन करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे। वह बोली, कहाँ से पैसे दूं? दूध की बिक्री पहले मेरे हाथ से होती थी, इसीलिए वह पैसे मेरे पास आते थे, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है। यह तो राशन के लिए कुछ पैसे मैंने रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची, यानी कि वो पैसे रखने की जगह रहती है, वह 20 का नोट उस संदूक में से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। ठीक है, इसे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा, है कि नहीं? रमजानी दुखी स्वर में बोली, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे की करीब उठा और अपने काम पर चला जाता है। वहाँ बहता हुआ बजे करीब लक्ष्मी के इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंझाट कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, वहाँ पर इसे छोड़ देता है पेट भरने के लिए। लेकिन माँ बेटे का यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद घर के सामने खड़ी थी। फिर उनको एक नई मुसीबत पैदा हुई कि ये गाय आप कैसे वापस आई। तो उतने में एक व्यक्ति उसे रस्सी से पकड़कर खींचा हुआ चला आता है और कहता है, क्या गाय आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा चुकी है। आप लोग इसे बांध कर क्यों नहीं रहते? नहीं तो मैं इसे कांजी हाउस में रख डालूंगा। दोपहर बाद करामत अली ड्यूटी पर घर लौटा। हाथ मुंह धोकर नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उसे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात कहती हो। करामत अली को गुस्सा आता है, कौन खरीदेगा बुढ़िया को? रहमान कुछ कह रहा तो कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा है, शाम को वह तुम्हें मिलने भी आने वाले हैं। करामत अली सुनकर खामोश रह गया।
और उतने में उसकी इच्छा के विरुद्ध शायद जिस पर कोई वश नहीं था, करामत अली अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब उन्हें परेशान होती है। और जैसे ही वो आदमी दिखाई देता है तो वह आदमी देखकर वह निराश होता है क्या नहीं? क्योंकि इस आदमी के पास मैं इस लक्ष्मी को नहीं सौंपा सकता। करामत अली ने उसे पहचाना था। इसके पहले कुछ औपचारिक बातें हो। करामत अली ने पूछा, क्या तुम खरीदने आए हो? उसने जवाब दिया, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह उसका पुराना धंधा था कि जो अधेड़ उम्र की गाय है उस गाय को खरीदने का और उसे बेचने का। तो तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में यानी कि तीखे स्वर में कहा। वह लक्ष्मी के लिए जाकर वह बेच आएगा जहां ये टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी, यानी कि उसको मार दिया जाएगा। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह का इसका पता चला तो बेचारा नाराज हो जाएगा, क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली ने बिना कुछ खाए पिए रात को बिस्तर की पड़ा रहा था। नींद मानो उसको नींद ही नहीं लग रही थी और उसे गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली लक्ष्मी की, और रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा हो वहां पर मैं इसे छोड़ आता हूँ। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले जा रहा था, लेकिन जाते वक्त उसके जो पैर है वह दबे रहते थे, दबे पैर वह ले जा रहा था। और गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर थी। उस गौशाला की तरफ वह ले जा रहा था। वहाँ इम्तिनान से रहना, वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। हमारे घर का जो वातावरण है वह तेरे लिए अच्छा नहीं है। वहाँ गौशाला में तू अच्छी तरह से रह सकती हो और मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे होगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखा करूँगा, तुम मुझे पहचानूंगी ना? ऐसा वह करामत अली लक्ष्मी से कह रहा है। लक्ष्मी चल जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके हुए तरह बैल की तरह भारी कदम आगे आगे बढ़ा रहा था। यहाँ पर यह हमारा जो पाठ है लक्ष्मी, ये एक संवादात्मक कहानी है, यहाँ पर समाप्त होती है। स्वाध्याय में देखेंगे, कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। उसका कारण क्या था वह यहाँ पर लिखना है। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया, किस लिए दिया था वह सब यहाँ पर लिखना है। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया यह कारण इसमें लिखना है। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया, इसकी वजह क्या है, किसके कारण उसे यह कदम उठाना पड़ा, यह इसमें लिखने का है। यहाँ पर यह हमारा जो पाठ है संवादात्मक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।